वंदना बनते जी। हाँ उपास है। बनते जी, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है। बनते जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है। जब तथागत बुद्ध को महाप्रजापति गौतमी के को संघ में भिक्षुनी बोल के जब प्रवेश लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, जो कि आर्ट जो है ना। तो वो मेरा रिसर्च चालू है, तो उसमें मेंशन करने के लिए वो रूल्स कौन से थे कि इसकी वजह से ये एक्सेप्ट करने के बाद आपको एंट्री मिलेगी संघ में, ऐसा। उसको बोलते हैं पालिम अष्टगारुक धर्म। उसको अष्टगारुक धर्म अपनाया तभी भिक्षु भिक्षुनी बन सकता है। हम देखिए अष्टगारुक धर्म भगवान बुद्ध भिक्षुनी लोग के बनाए थे। वो भिक्षुनी उसका लंबा घटना है, कैसे कैसे गया, कैसे पैदल गया, कैसे आनंद बन तीर्थ से फिर परमिशन मिला द्वारा 3 बार पूछने और माना हुआ, फिर वो अलग है। उतना बड़ा हम नहीं बताएंगे। डायरेक्ट भगवान बुद्ध पब्बाजात। लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे हमको भिक्षुनी शासन स्थापित करना है। जब भगवान बुद्ध मार आया था तो बताते समय उस समय भगवान खुद बताए थे बोधि वृक्ष के नीचे और वट वृक्ष के नीचे दो, कि जब तक भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका व्यक्त प्रतिबल विनयधर धर्मधर और अन्य को विवादों को तोड़ने लायक नहीं बन जाता है, तब तक हम परिनिर्वाण नहीं होंगे। उस समय एक भी भिक्षु बना नहीं था। एक भी भिक्षुनी बना नहीं था उस समय भगवान भिक्षुनी का नाम लिए थे। तो भगवान बुद्ध अतीत में भिक्षुनी शासन भी था, तो सब भगवान बुद्ध देख कर, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध देखते हैं भिक्षुनी शासन के कारण, भिक्षुनी शासन है भिक्षुनी संघ के कारण भिक्षु को होने वाला प्रॉब्लम ज्यादा है। इसीलिए वो उसको होश दिलाने के लिए, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम नहीं है, उस समय तो बहुत पवित्र दिल वाला नारी था। आगे आने वाला प्रॉब्लम के बारे में बताया गया। तो उसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये एक हम में रूल बनाते हैं, इस रूल पे चलेगा तो हम भिक्षुनी शासन स्थापना में भिक्षुनी संघ बनाएंगे। तो उन लोग बोलता है कि हम आपका वो रूल को मुकुट जैसा पहनेंगे भगवान, हमको कुछ भी बताइए। तो भगवान 8 गारुक धर्म बताते हैं, जिनमें से एक है पहला, अगर उपसंपदा पाकर 100 वर्ष बिताई भिक्षुनी को भी उसी दिन उपसंपदा हुए भिक्षु को अभिवादन करना है, देखकर आसन से खड़ा होना है। तो देखिए, वंदना करना इत्यादि, मान सम्मान करना है, गौरव करना है और सत्कार करना है। वो उनको अपमान निंदा नहीं करना है। किसको? एक दिन आज भिक्षु बना हुआ, उपसंपदा भिक्षु बना हुआ, 100 साल भी भिक्षु नहीं बनकर महाथेरी नहीं बन गए तब भी एक दिन बना हुआ भिक्षु को, उपसंपदा भिक्षु को नमन करना है भगवान बताए। ये पहला। दूसरा बताएं, किसी भी भिक्षुनी को ऐसे प्रवेश में वर्षावास नहीं करना चाहिए जिस प्रवेश, हाँ, ऐसे प्रदेश में वर्षावास नहीं करना चाहिए जिस प्रदेश में कोई भिक्षु ना रहता हो। यह दूसरा गौरवनीय धर्म है जिसे सत्कार पूर्वक गौरव पूर्वक मान कर जीवन भर इसका पालन करते हुए कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा है कि वो भिक्षुनी ऐसे प्रदेश में वर्षावास नहीं करना चाहिए जो प्रदेश में एक भी भिक्षु ना हो। ये दूसरा गरुक धर्म है। इसको गौरव करके मान सम्मान करके मानने के लिए भगवान बोलते हैं। तीसरा है, हर 2 सप्ताह पर भिक्षुनी को भिक्षु संघ के प्रति पाति मोक्ष उपसंपदाशील के बारे में पूछने के लिए तथा धर्म उपदेश लेने के लिए जाना चाहिए। हर 2 सप्ताह में भिक्षुनी को भिक्षु संघ के पास, देखिए, भिक्षुनी को भिक्षु संघ के पास हर 2 सप्ताह में भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं धर्म प्रातिमोक्ष उपसंपदाशील के बारे में पूछने के लिए, चांट करने के लिए और धर्म सुनने के लिए जाना चाहिए। ये तीसरा गौरवनीय धर्म है जिसे सत्कार पूर्वक गौरव पूर्वक मानकर जीवन भर इसका पालन करते हुए कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पालन करते हुए रहना चाहिए। चौथा है, वार्षावास पूर्ण होने के बाद भिक्षुनी को दोनों संघों के पास जाकर पवारण करना चाहिए, समापन का विनय विधि करना चाहिए। जैसे में वर्षावास किया तो वो, हम लोग वर्षावास करने के बाद भिक्षु संघ को एक साथ बैठकर बोलते हैं कि हम 3 महीना ऐसे वर्षावास की, हमसे जो गलती हुआ ये हम उसके लिए में देखे हैं तो सुने हैं तो, या कोई बोला है तो हमें बताइए,
हम मानेंगे उसको, हम फिर से सुधार करेंगे। तो दूसरे को बोलता है, तो वो भिक्षु संघ को बोलकर वो क्षमा याचना करता है, अगर ऐसा कोई भिक्षु संघ गलती दिखाता है तो। वैसे बोल रहा है भगवान बुद्ध, भिक्षुनी को भिक्षुनी संघ के पास, भिक्षु संघ के पास भी अलग से जाकर वो पूछना चाहिए, पवारण करना चाहिए, वर्षावास पूर्ण हुआ, हमसे कोई गलती सुने हैं तो, देखे हैं तो, कोई बोला है तो, आपको लगा है तो हमें बताइए करके वर्षावास समाप्ति का तीसरा माह में वो जाने के लिए बोलते हैं। चौथा, पांचवा है भिक्षुनी से भारी आपत्ति, बड़े सील की हानि होने पर वो भिक्षु भिक्षुनी दोनों संघ के पास जाकर प्रायश्चित करना चाहिए, विनय कर्म करना चाहिए, तभी संपूर्ण होगा। अगर भिक्षुनी को बड़ा सील खंडन हो गया तो, जिसको होता है संघादि से, संघ ही पारिशुद्ध कर सकता है। तो हम लोग को संघादि शेष होने के बाद भिक्षु लोग को 20 भिक्षु के सामने जाकर पारिशुद्ध होना पड़ेगा, 7-6 दिन सेवा करके, 7 दिन, और उसके पीछे सेवा करके, गौरव करके, सेवा सत्कार करें, तभी शुद्धि मिलता है। सातवां, तो अलग एक विनय कर्म होता है। तो वो भिक्षु संघ 20 अनिवार्य होना चाहिए, 20 से कम है तो नहीं होता। तो भगवान बोलते हैं इसको, स्त्री को संघादि से आपत्ति होने के बाद वो भिक्षु के पास भी जाना चाहिए, 20 भिक्षुनी के पास भी जाना चाहिए, और जाकर उनको से 6 दिन सेवा करके, और एक जगह एक विहार में भी होना चाहिए, 6 दिन भिक्षु संघ को सेवा करके, और फिर वो विनय कर्म में शुद्धि होना चाहिए। तो ये बता रहे, इसको गौरव करके, मानकर, सम्मान करके उसको पालन करना चाहिए। छठा है बिना उपसंपदा हुए, उपसंपदा की तरह 2 वर्ष तक सिख माना के रूप में प्रशिक्षित होने के बाद ही भिक्षु भिक्षुनी दोनों संघ से उपसंपदा पाना चाहिए। छठा देखिए, तो बिना उपसंपदा हुए, उपसंपदा की तरह 2 वर्ष तक सिख मान, मतलब उपसंपदा नहीं है, उसको उपसंपदा 2 साल ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। ट्रेनिंग होने के बाद उपसंपदा होना है तो भिक्षु भिक्षुनी दोनों संघ से उपसंपदा पाना पड़ेगा, तभी उपसंपदा होगा। सिर्फ भिक्षुनी के पास जाकर, भिक्षुनी संघ के पास जाकर उपसंपदा नहीं हो सकता। बोले दोनों संघ के पास जाकर उसको उपसंपदा पाना चाहिए। यह छठा गौरवनीय में गरुक धर्म है, जिसको सम्मान करके, गौरव करके, इज्जत के साथ, बिना उल्लंघन किए में मानना चाहिए। शांतमा है, किसी भी परिस्थिति में भिक्षुनी किसी भिक्षु की निंदा अपमान नहीं करना चाहिए, आक्रोश भरे शब्द की बोलना नहीं चाहिए। यह सातवां है। देखिए, किसी भी कारण बोल रहा है, किसी भी परिस्थिति में भिक्षुनी को, किसी भी भिक्षु को निंदा वचन बोलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि स्त्री लोग हमेशा निंदा करता है, गाली देता है। पति पति पत्नी में देखते हैं तो अधिकतर पत्नी पति को गाली देने का जगह दिखता है, लेकिन दुनिया को दिखाता है कि पति पत्नी को दुख दे रहा है। ऐसे हम अधिकतर सुने, पत्नी के चलते पति पीड़ित हो रहा है। तो अभी कुछ भी हो, पति के कारण पत्नी हो सकता है, लेकिन इसमें भगवान बुद्ध बता रहे हैं किसी भी परिस्थिति में भिक्षुनी किसी भी भिक्षु को निंदा अपमान नहीं करना चाहिए, आक्रोश, डांटना, और में क्रोध का शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये सातवां गौरवनीय धर्म है, जिसे सत्कार पूर्वक, गौरव पूर्वक, इज्जत के साथ पालन करते हुए उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आठवां है, आज से भिक्षुनियों के द्वारा में भिक्षुओं को कुछ भी आदेश देना, ऐसा करो, ऐसा ना करो, में पूरी तरह से निषेध किया जाता है। हाँ, लेकिन भिक्षुनी द्वारा कुछ भी गलती होने पर भिक्षु उसको ऐसे ऐसे रहो, ऐसे धर्म का आचरण करो, कह सकते हैं। यह आठवां गौरवनीय धर्म है, जिसे सत्कार पूर्वक, गौरव पूर्वक मानकर उसको पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ कारण है, हम लोग शक नहीं करना चाहिए क्यों ऐसे भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध बहुत दूर देखकर बोल रहे हैं, इसलिए अभी भिक्षुनी संगत दिखने को नहीं मिल रहा है, नहीं रह पा रहा। तो ये भगवान बुद्ध आठवां गरुक धर्म बताते हैं कि किसी भी कारण भिक्षुनी दोष नहीं लगाना चाहिए कि तुम भिक्षु ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है करके उंगली दिखाने के लिए मना करते हैं। वो बड़ा मंत्री को सामने बोलकर या कुछ करके कर सकता है, सिस्टमेटिकली जा सकता है,
लेकिन खुद निंदा करने के लिए मना करते हैं। लेकिन भिक्षु को भिक्षुनी के दिखा सकता है दोस्त कि तुम ऐसा है, तुम ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहो। देखिए भगवान बुद्ध कुछ कारण पे बनाए हैं, गौरव करना चाहिए धर्म। भगवान बुद्ध त्रिकालदर्शी हैं, हम लोग जैसा ये आज एक साल देखने वाला, 2 महीना देखने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध बोलता है, तेरा आनंद आज बुद्ध में ये अष्ट गौरवनीय धर्म सिखाकर प्रजापति गौतमी को जाकर बताया, तो वो सम्मान के साथ मुकुट जैसा स्वीकार करके उसको उपसंपदा मिलता है। तो ये अंगुत्तर निकाय में गौतमी सूत्र में आता है। तो आप लोग में इसके बारे में कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये अष्टगरुक धर्म भगवान बुद्ध में भिक्षु शासन और भिक्षुनी में भिक्षु संघ को और भिक्षुनी संघ को और बुद्ध शासन को सुरक्षा के लिए बना है, जिसके कारण ये आज बचा हुआ है। अगर ये नहीं बनता तो इससे पहले ही कब का विनाश हो जाता, भगवान बुद्ध बताएंगे। ठीक है। साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा।